हेलो। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैं इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्त? हमने इतना कुछ पढ़ा दिया, लेकिन अब फिर वक्त आ गया है कि अब फिर से लाइव क्लास स्टार्ट की जाए, सब कुछ पढ़ाया जाए। मैथ्स के साथ साथ जीएस भी पढ़ाई जाए, इंग्लिश भी पढ़ाई जाए, रीजनिंग भी पढ़ाई जाए। मतलब लाइव क्लास स्टार्ट की जाए, कुल मिला के ये है। भले ही चाहे वो मैथ्स की जाए, बट लाइव क्लास का एक अपना अलग आनंद होता है। और जैसे भी मेंस आ रहा है तो बच्चा सोच रहे हैं कि कुछ नए नए सवाल, नई नई चीज़ों की प्रैक्टिस कराई जाए, तो मजा आएगा। तो वो मैं शुरू करने वाला हूँ, मैक्सिमम 5 दिन के अंदर शुरू कर दूंगा। जब तक जो ये हम ऑफलाइन क्लासेस का बैच डाल रहे थे, इसका खत्म होना भी जरूरी था। तो अभी इसमें एक दो टॉपिक ही रह गए, जैसे एवरेज रह गया। एवरेज हम अभी शुरू कर रहे हैं, 6-7 क्लासेस हैं एवरेज की, एवरेज खत्म कर लीजिए। फिर जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद प्रैक्टिस करने में भी मजा आएगा। तो आज से एवरेज की क्लास है, एक या दो टॉपिक कोई और रह गया वो भी खत्म कर देंगे, और रोज दो दो वीडियो डाल के जल्दी से खत्म कर देते हैं, ताकि फिर लाइव क्लास रोज चले तो उसका मजा आए। ठीक है। और अभी मैं मेंस की क्लासेस में भी थोड़ा सा बिजी था, 1-1.5 महीने से लगातार। आपको पता ही है मेंस आने वाला है, तो सुबह 9 से 11 और रात को 8 से 10 भी मैं अनअकैडमी प्लस पे पढ़ा रहा हूँ। मेंस के 2 बैचेज भी, नए टॉपिक से भी शुरुआत होगी। परसों से ज्योमेट्री शुरू होगा और परसों से अर्थमेटिक का टॉपिक शुरू होगा रात को 8 से। तो आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लाइव प्रैक्टिस जो शुरू कर रहे हैं वो मेंस वालों के लिए भी फायदेमंद होगी, जो हम यूट्यूब चैनल अभिनय मैथ्स पे ही करेंगे। जैसे मैं देखता हूँ कि मैंने अब मेंस की क्लास ली, मान लेते हैं मैंने मेंस में अलजेब्रा पढ़ा दिया, तो बहुत सारे बच्चे भी क्वेश्चन पूछते हैं। कुल मिला के ये है कि एक बैच में 30 से 35 सवाल एक सब्जेक्ट के अच्छे निकल के आते हैं मेंस के बैच से, जो लगता है कि बच्चों को ये नहीं हुए, इनमें उनको दिक्कत हो। तो वो सब सवाल हम यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको डाउट आता है तो आप अनअकैडमी ऐप पे जा करके डाउट भी पूछ सकते हो, फायदा उठा सकते हो। अनअकैडमी आस्क के डाउट फीचर है, जहाँ पे आप 3 डाउट एक साथ डाल सकते हो। ऐसे क्रॉप करके आपको डाउट भेजना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तुरंत सोल्यूशन मिल जाएगा। और आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो सोल्यूशन को रिव्यू करने के लिए, अगर आपको कुछ खराब लगता है तो। ये अनअकैडमी की जो पेड क्लासेस हैं उसके डिटेल्स हैं कि कैसे आप उसे ले सकते हो, कौन सा कोड लगाना है आपको, उसके बारे में दिया हुआ है। तो मिलेंगे दोस्तों 3-4 दिन में लाइव, और बहुत ही मजा काटने वाले हैं। आप सवाल देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, क्लास करने में मजा आ रहा है। ऐसे ऐसे सवाल मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है। बाकी बैचेज की और सारी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अपनी प्रोफाइल का लिंक भी दे दिया है, जहाँ जाके आप अनअकैडमी अपने डाउट पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। तब तक आप ये एवरेज का आनंद उठाइए। ठीक है, बढ़ रही हैं, 8 छात्र और आ जाते हैं। मैथ्स का प्रतिदिन का कुल खर्चा 40 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र 1 रुपया कम हो जाता है। तो मैथ्स का प्रारंभ में कुल खर्चा क्या था? कितना? 10? नहीं, कुल खर्चा ही 10 रुपये था। 10 रुपये में इतने बच्चे खाना खा रहे थे। तुम कैसे हॉस्टल में रही हो? कीपिंग। एक हॉस्टल में 32 छात्र हैं। सवाल को हम 32 तरीके से करेंगे, जो आपको पसंद आएगा आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है? क्या दे रहे थे आप? कुछ था नहीं? आप कॉपी कितनी छोटी लेके आते हैं, हाथ में इतने लंबे जोड़े हैं। देख रहे हो?
कह रहे हैं पैर टिकाने की जगह नहीं है, कॉपी टिकाना बड़ी बात है। तो आपने सही ऑप्शन चुना, वेरी नाइस। तो आप हाथ पे भी लिख सकते थे, फिर फोटो खींचते, फिर मिटा देते। 32 छात्र हैं। देखिए कैसे कैसे सवाल हो सकता है कि 32 छात्र थे। एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका ये कि 32 छात्र थे, एक छात्र का खर्चा x था, अब छात्र 40 हो गए, तो खर्चा कितना हो गया, x-1। यही है ना, एक बच्चे का। तो टोटल खर्चा पहले कितना होता था, 32x। अभी टोटल खर्चा कितना हो रहा है, 40x-1। और सवाल में ये बोला हुआ है कि खर्चा कितना बढ़ गया है, 40 बढ़ गया ना, 40 बराबर 40 बढ़ा है ना, ठीक है। 8 से भाग लगाते हैं, 8 चौक 8 पंजे 40, 5। तो ये 4x से 5x, x बराबर कितना आ गया, 10। यानी एक बंदे पे पहले 10 रुपए खर्च होते थे, मोमोज देते थे क्या, गुणा 32। मोमोज एक ऐसी चीज है जिसपे देखते ही महिलाओं के रिएक्शन बदल जाते हैं। मोमोज, ऐसी दुकान देखी, मोमोज, पता नहीं रोने लगते। मुझे समझ में नहीं आता, अरे मोमोज अभी खा लो, पूरा डब्बा खा लो, रोने की क्या बात है, इसमें 10 के 3-4 मोमोज आते हैं। कुछ चीजें जो मैंने अपनी जिंदगी में छुई नहीं है, जिसमें से एक मोमोज भी है, वो उसकी सेप ही पसंद नहीं है, ऐसे लगता है अजीब। कितने लोग हैं मोमोज नहीं खाते, बताइए कितने लोग हैं जो अपने फेवर में। लड़कियां भी, अच्छा आप भी नहीं खाती, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो खुशी हुई मुझे जान के। 320, खाना भी मत कभी ये गंदी चीजें। 320, उसको बेचने वाले भी अलग अलग किस्म के, उनको देख के आदमी खाना ना खाए। एक दूसरा तरीका क्या है कि हमने टोटल खर्चा मान लिया। टोटल खर्चा पहले ए था, बाद में ए प्लस 40 हो गया। एक बच्चे का 32 से भाग कर दिया, एक बच्चे का 40 से भाग कर दिया। आपको पता है एक कम हो गया है तो इसको घटाया तो एक आ गया। पहले वाले पर हेड खर्चे में से बाद वाला पर हेड खर्चा घटाएंगे तो एक आएगा कि नहीं आएगा बे, आएगा। जिसको ले लियो एलसीएम, 40 और 32 को कितना आया हुआ एलसीएम, 160। 32 पंजे 5a-40 4a-160 बराबर 1। तो ए बराबर 320। ये टोटल खर्चा आ गया। एक एलिगेशन का नाम सुना है, सुना है, कौन रिश्तेदार है तुम्हारा, देखो इधर। एलिगेशन कैसे लगाएंगे इस सवाल में, देखते रहो। 32 छात्र थे, उनका औसत मैंने x मान लिया। 8 नए छात्र आए, उनका खर्चा 5 है। क्यों, क्योंकि वो अपने साथ 40 रुपए लेके आए। 8 छात्र के आ जाने से टोटल खर्चा 40 रुपए बढ़ जाता है, यानी कि 8 पंजे 40, ठीक है। ओवरऑल खर्चा कितना हो गया, x-1। तो x में से x-1 गया 1 और x-6। ठीक है। तो अब आप बताइए मुझे कि 8 की वैल्यू 32 है, 8 की 32 से 1 की कितनी होगी, 4। एलिगेशन यही तो कहता है कि ऊपर वाला रेशियो नीचे वाले रेशियो के बराबर होगा। तो x कितना आ गया, 10। x कितना आ गया, 10। 10 बहाने करके इसके बाद और बेहतरीन तरीका है, वो भी बताता हूं।
हाँ, मिटा दें ये सब तरीके, आप समझ गए? बहुत बढ़िया। कई सारे सवाल करेंगे इस पे। एक 35 छात्र वाला सवाल था, उसका तो 420 आता था, बच्चों को रटा हुआ था। मैंने थोड़ा बदल दिया, 35 के 32 छात्र कर दिए, ताकि तुम रटे हुए उत्तर ना बता पाओ। एक क्रिकेट के खिलाड़ियों का जिसके बाल जटाओं की तरह हैं का औसत 48 है। उसने एक बॉलर चहल को गेंद के साथ उठा के मैदान से बाहर फेंक दिया, तो उसके औसत में आईसीसी ने 5 की कमी कर दी। इस कथन की विवेचना करें। ऐसे सवाल भेज रहा। एलिगेशन दोबारा बता दें, वो पसंद है क्या आपको? ओहो, और क्या क्या पसंद है देखिए। जो नीचे वाला अनुपात होता है ना, जैसे जो नीचे आया वो आया है x-6/1 और ऊपर कितना आया 32/8। तो x-6 और 1 का अनुपात और 32 और 8 का अनुपात बराबर होगा 8 चौक 32। ठीक है, आप बताइए जी, आपको समझ आ गया? ठीक है, सब सही चल रहा है, चोट वगैरह ठीक है? इनको छोड़ दें कुछ दिन आपके पास ख्याल रखने के लिए जब तक चोट है। देखें, अब तो ये वाला कल्चर खत्म हो गया ख्याल रखने वाला। नहीं तो पहले क्या होता था कि जैसे आपकी मम्मी बीमार है तो उनकी कोई दूर की बहन आ गई घर पे काम करने के लिए, पहले तो लोग ऐसे सपोर्टिव होते थे। जबकि जब तो फोन में नहीं था, खाली चिट्ठी से जाता था, आदरणीय मौसी जी, मम्मी की तबीयत पिछले कुछ दिनों से सही नहीं चल रही है, आशा करता हूं कि आपके घर पे सब ठीक होंगे। आपने लिखी है सब कुशल मंगल होंगे। फिर उधर से चिट्ठी आती थी कि मैं आ रही हूं, वो आ जाती थी, चिट्ठी लेट आती थी। आपने चिट्ठी लिखी नहीं अपने नाना नानी को? हमने तो चिट्ठी बहुत लिखी है नाना को, पोस्ट कार्ड लिखा है। जैसे कोई बात ऐसी कॉमन है तो पोस्ट कार्ड में लिख दो, नहीं तो एक अंतरदेशीय लिफाफा आता था नीले रंग का, अगर कुछ पर्सनल बातें तो उसमें। उस टाइम पर्सनल थी ही नहीं। 5 कैसे आया था? अरे जैसे 8 बच्चे बड़े थे और उनका खर्चा 40 था, तो एक बच्चे का एवरेज कितना है? 8 पंजे 40, ऐसे 5। सबसे बड़ा फायदा होता था घर पे रिश्तेदार आने का, कि घर वाले पढ़ाई की नहीं कहते थे उस टाइम पे। बच जाता था टाइम, पूरा बातों में लगे हुए हैं सब, आप भी बैठे हुए हैं, कितना मजा आता था। गुजर गए वो सब दौर। इसका सवाल भी बताएंगे भी। इसका क्या सवाल है ये भी बताएंगे। रेशियो प्रपोर्शन हो गया इस बैच में? नहीं हुआ तो फिर ये लड़का रेशियो का सवाल क्यों पूछ रहा है, पागल है? देखो, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि 1 रुपया कम कैसे हो गया खर्चा। ऐसा अजीब सी फीलिंग आ रही होगी ना, ऐसे कम नहीं होना चाहिए था, तो बढ़ाने चले थे, पता नहीं क्या हो गया। देखिए, जैसे 2 लोग एक रूम में रहते हैं और 1800 रुपये खर्चा है कुक का, यानी एक बंदे पे कितना पड़ रहा है? 900 पड़ रहा है कि नहीं? एक और बंदा आ गया 3, तो आप बताइए, आंटी 900 मांगती है, कहती है कुछ बढ़ा दो भैया, कुछ बढ़ा दो, क्योंकि थोड़ा सा ही पानी और डालना है सब्जी में, 1 कटोरी बढ़ जाएगी। तो मान लेते हैं उसने 2400 कर दिया, तो इससे रूम का खर्चा कितना बढ़ा? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? लेकिन पर हेड पहले 900 पड़ता था, अब पर हेड 800, यानी कि 100 कम हो गया। ठीक है जी, पर हेड क्या हो गया? 100 कम हो गया। यही वाली सेम सिचुएशन है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, या पूछना चाहता हूं, टोटल खर्चा कितना बढ़ा था रूम का? 600। अगर खर्चा नहीं बढ़ता, 1800 ही रहता, तब पर हेड कितना होता? 600 होता। तो मैं अब आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो 600 खर्चा बढ़ा था, वो 3 लोगों पे कितना कितना पड़ा था? 200 200 पड़ा था। अगर 600 ना बढ़े तो 200 200 कम और हो जाएगा या नहीं? बढ़ने के बाद कितना कम हो रहा था पर हेड? 100। और अगर 600 भी ना बढ़े तो कितना कम हो जाएगा? 100 ये और 200 वो, 300 कम हो जाएगा। और सच्चाई भी यही है। आप देखो, पहले पर हेड कितना पड़ता था? 900, और अब कितना पड़ रहा है? 600। 300 कम हुआ है कि नहीं? तो 300 कौन सा है?
एक तो 100 जो वैसे कम होता दिख रहा था, अगर 600 भी नहीं देंगे तो 200 और कम हो जाएगा। ये बात से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, मैं ये कह रहा हूं अगर ये 40 रुपए खर्चा ना बढ़े मैं इसका, अब ये 40 रुपए कितने बंदों पे कितना कितना पड़ रहा है? 40 बंदों पे एक एक पड़ रहा है, और 40 बढ़ने के बाद प्रति व्यक्ति खर्चा 1 रुपया कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मैं ये बोल रहा था कि अगर ये 40 भी नहीं पड़ेगा तो एक और कम हो जाएगा कि नहीं? एक और कम हो जाएगा, इससे हो जाएगा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको कि पहले 32 बच्चे थे और बाद में 40 हो गए, तो अगर खर्चा वही है तो प्रति व्यक्ति 2 रुपए कम हो जाएगा नहीं? तो बस अब सवाल खत्म हो गया। अगर 32 बच्चे हैं और 40 बच्चे हैं, एलसीएम आ गया 160। पहले एक बच्चे पे 5 पड़ रहा था, अब 4। कितना कम हो रहा है? एक। होना कितना कम चाहिए था? 2। अभी बताया 2 कम होना चाहिए था। अगर आप, मैंने खर्चा फिक्स मान लिया, मैंने मान लिया खर्चा बढ़ा ही नहीं है, 160 ही था पहले भी और अभी भी। तो 160 मानने पे क्या हो रहा है कि पहले एक बंदे पे 5 पड़ता था और अब 4, एक कम हो रहा है। जबकि अगर खर्चा आप ये मानते हो कि नहीं बढ़ा तो 2 कम होना चाहिए, तो एक की वैल्यू 2 है, 160 की 320 हो जाएगी। अगर आप इस बात को समझ गए तो ये तरीका बहुत अच्छा है, अगर समझ गए आप तो। लेकिन समझना आसान नहीं है। वैसे तो आसान है, क्योंकि मुश्किल तो एक ही चीज है। बोलो। नहीं नहीं, मैंने बोला एक तो वैसे ही कम होता है। जैसे यहाँ पे भी अगर हम ना मानो तो 300 कम क्यों हो रहे? 100 तो वैसे ही कम हो रहे थे, 600 से 200 और कम हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे अगर ये 40 रुपए खर्चा नहीं बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति 1 रुपया और कम हो जाएगा। अभी सब बच्चों को एक एक देना पड़ रहा होगा ना, तो वो एक और कम हो जाएगा, तो 2 कम हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे तो 1 का गैप है, अब मुझे 2 का बनाना है, तो यहाँ 10 आना चाहिए और यहाँ 8 आना चाहिए, तो यहाँ 320 आना चाहिए। बोलो बोलो सीपीओ, तुम बोलो। आ रहा है समझ? मैम आपको आ रहा है? इनको पता लग जाता है कि बात इनसे ही हो रही है। कमा, आपकी कौन सी सेंस बताई थी आपने उस दिन कि आपके पास कौन सी सेंस है? 6 सेंस हो। बाकी लोगों के पास यहाँ 4th सेंस है, 5th है। लड़कियों के पास होती है 6 सेंस। अच्छा, लड़कों के पास नहीं होती? क्यों जी, बात सही है? क्या आप इस सेंटेंस से एग्री करते हैं? क्या आशा जी आप करती हैं एग्री? मतलब आपका पक्ष ले लिया, तब मुझे नहीं पता। पिंकी जी आप बताइए, क्या इन्होंने सही बात कही है कि लड़कियों के पास होती है, लड़कों के पास नहीं होती 6 सेंस? हाय राम, सारी लड़कियां एक हो गई अब तो। अरे हमें नहीं पता, सही कहा होगा। अब मैं बताऊंगा तुम्हें, रुक जाओ। साइंटिफिकली प्रूव है। ओ, आप भी क्या रहते हैं वो साइंटिस्ट? हमने तो नहीं सुना कभी। बताइए, साइंटिस्ट से प्रूव है जी, साइंटिफिकली। कोई नहीं भैया, अब ठीक है, जो हो रहा है हमारे साथ, हम क्या कर सकते हैं? हमें जरूरत भी नहीं किसी सेंस की, अपना काम बढ़िया चल रहा है। अब कोई कहे आपके पास ये सेंस नहीं है, वो नहीं है, तो हम माइंड नहीं करते। तो फिर रुला गया। हाँ जी, आप बताइए जी, आपकी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है, क्या इसका उत्तर आना चाहिए सवाल का? इस पे अभी आप डिस्कशन करेंगे और सिक्स सेंस पे? नहीं जी, इकट्ठा कर लेते हैं, इधर इधर बिठा लेते हैं। आप गर्ल्स को लीड कर लीजिए
और बॉयज को लीडर की क्या ही जरूरत है, अकेला आदमी काफी है बहस में। ए, क्या लगता है? फिर देख लेते हैं सिक्स सेंस, अगर एर्थ ना प्रूव करा दी तो क्या ना। बहुमत करा लेंगे, गर्ल्स भी उठ उठ के अपने पाले में आती रहेंगी, आप अकेली बचेंगे उधर सिक्स सेंस वाले। सच को जरूरत नहीं है सबकी, जरूरत है नहीं सच को भी, नहीं तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। सच जरूरत तो होती है सच को भी दिखाने की, प्रूफ तो करना ही पड़ता है। क्यों जी? आपको मोदी जी के बारे में कुछ नहीं पता? यार आप मोबाइल क्यों नहीं रखते भाई? आप पता है मोबाइल मत लेना, क्योंकि आपका जो इतने दिन का ज्ञान मिसिंग हो रहा है, बड़ा टैब लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि सारा डाटा जल्दी जल्दी रिवाइज होगा तभी। ये मोबाइल नहीं रखते भाई यार। आप मेरा मोबाइल ले लो, चाहिए ही नहीं आपको। कुछ तो हुआ है आपके साथ मोबाइल से रिलेटेड। अच्छा, एक छात्रावास में 7 छात्राएं, 20 और आ गए। अच्छा, इसको भी वैसे ही कर देते हैं ना, जैसे कितने थे पहले, अब कितने आ गए? एलसीएम, पहले एक बच्चे पे 4 और फिर 3। आप बताओ, अगर आप ये चाहते हो कि 160 खर्चा ना बढ़े, तो ये 160 खर्चा 80 बच्चों ने दिया 2 रुपए के हिसाब से, तो 2 और कम हो जाएगा, एक ऑलरेडी कम हो रहा है, कितना कम हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे कितना कम हो रहा है? एक की वैल्यू 3 है 240 के, यही आ रहा है। और कौन से तरीके से बताऊं? अच्छा, उस तरीके से बताता हूं जो हमने कहा था कि ये एवरेज में हर जगह लगेगा, उससे भी करके वेरीफाई कर लेते हैं कि उत्तर सही है कि नहीं। ठीक है, देखें भाई। हाँ भाई, क्या तरीका है? हाँ जी, एक बार इसे और बताऊंगा, तुम्हें भी देखो, थोड़ा रुक जाओ, रिलैक्स करो। जैसे 60 बच्चे थे और खर्चा था x, एक बच्चे, बच्चे हो गए 80, खर्चा हो गया x-1, कितना कम हो गया? -1। कितना बढ़ गया? +2। 20 बच्चों का कितना आएगा? 20x-1, 60 का -60 और बराबर 160। ये वो खर्चा था भाई जो 20 बच्चों का था। कौन सा खर्चा था? जो 20 बच्चों का था, और वो 160 के मैंने बराबर रख दिया। तो आप पाएंगे यहां से 20 से 20 कट गया, 20 तिया 60, 2 अट्ठे 16, 8 और 3 11 और 1 12, एक्स आ गया 12, यानी एक बच्चे पे 12 रुपए पड़ता था। एक बच्चे पे अगर 12 रुपए है, बच्चे तो मेरे पास 60 थे, टोटल कितना हो जाएगा? 700। ये वाला तरीका पिछली बार नहीं बताया था, मिस कर दिया था। ये भी एक तरीका है, आपको जो ठीक लग रहा है। एलिगेशन बताऊं? एलिगेशन लगाया किसी ने इसमें? उत्तर आया? आया होगा। संतु आए ना आए, उत्तर जरूर आएगा। सर, फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस पार्ट में फ्रंटल लोब का एक्स्ट्रा डेवलपमेंट सिक्स सेंस जैसी सेंसेशन देता है। ये दोनों जेंडर में कॉमन है और सेम होती है, जैसे कि पूर्वाभास, प्रीमोनिशन। ये तो ये सेम बता रहा लड़का, आपने तो बताई साइंटिस्ट से। अब देखो, ये कह रही है होती दोनों में, लेकिन लड़कों की काम नहीं करती। आपको माइक दे दो, जरा बोलो आप माइक में बोलो ये बात। लड़कों की काम नहीं करती? नहीं, क्यों नहीं काम करती जी? आपके पापा की नहीं करती काम? पहले बताओ।
जीजू की तो आपने बहुत बात तारीफ की, उनकी तो करती है। अभी देखूंगा, क्लास के बाद देखूंगा। आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। भुने हुए बैठे हैं लड़के, मैं आपको बताता हूँ। उनको पता है कि उनका लीडर स्ट्रांग है, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे। रुक जाओ, अभी ये तो मैं दोबारा समझना था ना। चश्मा उतार दो पहले। ये 60, मैं बता रहा हूँ, ये 60 ही 80 खर्चा टोटल मैंने 240 फिक्स मान लिया। एक बच्चे पे 4 पढ़ता था, अब 3 पढ़ रहा है, एक कम हो रहा है। लेकिन अगर आप खर्चे को फिक्स कर देते हो और ये कहते हो कि 160 नहीं पढ़ रहा, तो जो 80 बच्चे हैं उन पे 2-2 रुपए और कम हो जाएगा। ऑलरेडी एक कम हो रहा है, और 160 अगर मैं कट कर देता हूं तो 2 रुपए और कम हो जाएगा, यानी 3 रुपए कम हो जाएगा एक बच्चे पे। एक बच्चे पे 3 कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 4 और 3, गैप 1 का, 3 का बनाना है, तो 3 चौक 12 और 3 तिया 9, और इसको भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो देखो ये कितना आ गया, 720। तो ये अपने आप क्या हो गया, 12 आएगा, यहाँ 9 आएगा, 3 कम हो गया कि नहीं, तो 720 सेटिस्फाई हो गया। हम उसी चीज को क्या कह देते हैं कि यार 1 को 3 बनाना है, तो 240 को 720 बना दो। ये वाला दोबारा से, ठीक है। तो मैं नए नए तरीके पसंद है। पांचवा तरीका है ये। इसके अलावा और भी किसी बच्चे को जानना है? तुम्हें नहीं समझना ये? कह रहे मैं क्या करूंगा इस तरीके? तुमने थोड़ा महंगा चश्मा बनवा लिया है, तो तुम अपने आप को ज्यादा हीरो मत बना करो। सिक्स सेंस नहीं है तुम्हारे पास, मैं बता दूं। सिक्स सेंस की बात भी कौन लोग कर रहे हैं जो गणित के 10 सवालों में से 2 नहीं कर पाते। यहां नहीं लगती सिक्स सेंस। यहां भी लगाओ कि उत्तर क्या हो सकता है, ऑप्शन दे दूंगा आगे से। 4 में से एक सेंस ही लगानी है। 60 लोगों का औसत x है, 20 और बढ़ गया, 80 का कितना हो गया, x-1। कितना कम हो रहा है, -1, और ये 20। तो 20x-1 -60 बराबर 160। तो x बराबर कितना आ गया, 12। तो 60 लोग थे, तो कितना आ गया, 12×72, 720। ठीक है। एलिगेशन एक बार और बता देता हूं, और आपने यहाँ तो कह दी ये बात, आगे कभी ससुराल वगैरह में मत कहना, मैं बता रहा हूं आपको। कि आपने जाते ही कह दिया कि सिक्स सेंस तो मेरे पास है, इसके पास कुछ नहीं, हो गया काम तमाम। भले ही हो ना उसमें, कहना नहीं। कोई तो सेंस है कि आप उसके पास जा रहे हो। मुद्दा बढ़ गया है बहुत, बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। ये बात वापस लेनी होगी। ले रहे हैं वापस? अब बताओ, मना कर दिया साफ। 2×8 = 16, 8 देख लेंगे हम भी। x में से x-1 गया 1, और x-9, 20 तिया 60, 1 तिया 3, x कितना आ गया, 12। एक बच्चे पे 12 पड़ रहा है। कभी ऐसा सवाल आपके जीवन में जहन में उतरता है तो कर लेंगे। एलिगेशन दिखा दो, लो। एक और ऐसी दे दो भैया, तुम ही पिटोगे, ध्यान रखना।
क्या आ रहा है आंसर? 300। अब की बार क्या ना बच्चे छोड़ रहे हैं, थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। पहले बिल्कुल बेसिक तरीके से बता देता हूँ। मान लेते हैं 50 बच्चे थे, एक का खर्चा x, 50 का, 10 छात्रावास छोड़ दें तो मैस का प्रतिदिन का कुल खर्चा 80 रुपए कम हो जाता है। यानी छात्र कितने बच्चे? 40, 2 रुपए बढ़ जाता है प्रतिदिन का खर्चा, टोटल खर्चा 80 कम हो जाता है। तो टोटल खर्चा कितना है? 50x, और इसमें से अगर 40x+2 हटाएंगे तो इसने बोला है कि ये कितना है? 80। 80 है कि नहीं? तो 10x कितना आ गया जी? 160। x कितना आ गया? 16 आ रहा है एक बच्चे पे। पहले एक बच्चे पे 16 खर्चा था, बच्चा कितना था? 50। 800 रुपये टोटल खर्चा हो गया। एलिगेशन लगा दूं एक बार? अच्छा, एलिगेशन देखिए दो तरीके से लग सकता है, मैं दोनों से ही बता रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम बहुत है, आप सीख लें सारी चीजें। जैसे एक तो ये कि आपने गलती से यहाँ 50 छात्र लिख लिए और बोला कि 50 छात्रों का औसत x है। अब 10 छात्र भाग गए तो -10 आएगा यहाँ, और वो 80 रुपए कम हुआ है खर्चा, यानी कि 8-8 रुपए लेके भाग गए सारे। उनका एवरेज 8 था और खर्चा हो गया x+2। इसमें से घटेगा कितना आएगा? 2। इसमें से घटेगा कितना आएगा? x-10। अब आप ही बताइए कि 10 की वैल्यू 50 है, एक की 5 होगी माइनस में, एक की 5 होगी तो दो की कितनी होगी? -10। तो x आ गया 20। ये तो अलग आ रहा है उत्तर। x, तो आप पहले नहीं बता सकते थे? ज्यादा बड़े हीरो हो आप, आपको दिख नहीं रहा था इसमें से घटा रहे हैं तो x-6 आएगा बराबर माइनस ये 10 की वैल्यू कितनी है? -5, तो 2 की कितनी होगी? आपने गलत घटवा लिया कि नहीं? हमने इसमें से इसको घटाया था, तो अब इसमें से ये घटेगा कि नहीं भाई? या तो इसमें से ये घटा दिया या इसमें से ये घटाते, आप कोई दिक्कत नहीं थी। आप इसमें से ये घटाओ तो -2 आएगा। अब आप इसमें से ये घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, x-6। अब आपको पता है -1 की वैल्यू 5 है तो -2 की 10 होगी, तो x कितना आ गया? 16। इस माइनस वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। अगर आपको प्रॉपर एलिगेशन लगाना है तो आपको कहीं मिलेगा भी नहीं माइनस वाला, तो हम कैसे लगा सकते हैं? जैसे आपको पता है दो बच्चों को, दो चीजों को जब जोड़ते हैं तब एलिगेशन लगता है, यानी कि 40 बच्चों और 10 बच्चों को जोड़ना पड़ेगा। तो 40 बच्चों का एवरेज है, अगर 50 का x है तो 40 का कितना है? x+2। 10 का कितना है? 8। इसमें से ये जाएगा कितना बचेगा? 2 और x-8। 10 चौक 40, 2 चौक 8, x कितना आ गया? 16। एक बच्चे का 16 तो पूरा खर्चा 800। क्या बीमारी है कबीर सिंह? कल से बहुत सुन रहा हूँ, पिक्चर देख के आऊं?
ठीक है, अब इस सवाल को वैसे करते हैं जो अभी हमने तरीका सीखा था। नहीं, पहले 50 बच्चे थे, बाद में 40 हो गए, खर्चा मैंने मान लिया 200। एक बच्चे पे कितना पड़ रहा था? 4, एक पे 5। तो आप एक बात बताओ कि अगर ये 80 भी कम ना हो 10 के जाने पे, 10 के जाने पे ये 80 भी कम ना हो, तो 40 बच्चों में, जो 40 बच्चे हैं, सुनना मेरी बात, ये 10 तो चले गए और 80 कम भी नहीं हुआ, तो जो बचे हुए 40 बंदे हैं उनमें ये 80 कितना कितना पड़ेगा? दो तो ऑलरेडी बढ़ रहा था, दो और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। कितना बढ़ रहा है? एक की वैल्यू 200 की 800। कर लेंगे ये वाला तरीका, ये अच्छा है। अच्छे तो और भी लोग हैं, लेकिन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बार और बता दें, यही तरीका पसंद आ रहा है आपको? अच्छा, अरे वाह, बढ़िया काम कर रही है आपकी सेक्शन। देखिए, 50 बच्चे थे और ये 40, तो एलसीएम कितना आ गया? 200। तो 5 चौक 20, 4 पंजे 20। हमने कहा पहले एक बंदे पे 4 रुपए पड़ रहा था, अब एक पे 5 पड़ रहा है, एक बढ़ रहा है। लेकिन आपको पता है कि दो तो ऑलरेडी बढ़ रहा था जब 80 कम हो गया खर्चा। लेकिन अगर ये 80 भी कम ना होता उन 10 के जाने से, तो ये 80 वो बचे हुए 40 बच्चे देते या नहीं देते? और हर बच्चे को दो दो एक्स्ट्रा देना पड़ता, दो तो बेचारे पे वैसे ही एक्स्ट्रा पड़ रहा, दो और पड़ जाता, 4 एक्स्ट्रा पड़ता। तो इधर एक एक्स्ट्रा पड़ रहा है, जब खर्चा 200 है, 4 पड़ेगा 800 हो जाएगा। बोलो, आपको आ गया जी बस समझ? कोई शिकायत? ये वाला सवाल देखिए, सवाल को भी मैं 2-3 तरीके से बताता हूं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है आपको वही देखना है। एक सवाल लिख लीजिए कि एक लड़का ये बार बार पीछे पड़ रहा है। अच्छा, अभी तो ये है स्क्रीन पे, फिर ये वाला बता देते हैं। 700। वाह वाह। अभी थोड़ी देर में आप ऐसे सवाल मौखिक करेंगे, ठीक है? कैसे करेंगे? मौखिक।
अभी पहले समझ लीजिए। आप सो गया? आपने तो गुणा कर दी सीधे कैलकुलेटर से, वाह, बहुत अच्छा। इसमें भी एलिगेशन लग सकता है, तमाम तरीके की चीजें लग सकती हैं, लेकिन दिमाग से करना है। कैसे? मैं ये बोल रहा हूँ कि 11 व्यक्ति होटल गए, 10 आदमियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 65.5 खर्च किया, सबने। 11वें आदमी ने क्या किया? सभी 11 के औसत से 45 रुपए अधिक खर्च किए। मैं ये कह रहा हूं, अगर 11 आदमियों का, बंसी ध्यान से सुनिए, अगर 11 आदमियों का औसत एक्स है, तो आप क्या मान सकते हो? आप ये कह सकते हो कि हर आदमी ने एक्स एक्स खर्च किया होगा, तो औसत एक्स आ सकता है। लेकिन 11वें आदमी ने औसत से 45 रुपए खर्च कर दिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि मत कर, तू भी मत कर। वो बोला ठीक है, मैं भी एक्स ही खर्च करूंगा। अगर उसने एक्स खर्च किया है 11वें ने और औसत भी एक्स है, तो बाकी के 10 ने भी एक्स किया होगा या नहीं? अगर ये 45 रुपए खर्च नहीं करेगा, तो ये 45 रुपए उन 10 आदमियों को करना पड़ेगा, और एक आदमी उसमें कितना करेगा फिर? 4.5। पहले कितना कर रहा था एक आदमी? 65.5, 4.5 करेगा तो 70 करेगा। तो अब सवाल ये रह गया कि सभी 11 का औसत एक्स है, और 11वें ने भी एक्स किया है, और बाकी 10 ने 70 70 किया है। तो आप कह रहे हैं बाकी 10 भी एक्स एक्स करेंगे तभी औसत एक्स होगा, यानी एक्स ही 70 है, 70 ही एक्स है। तो एवरेज सबका 70 आ गया। 11 लोग थे, 11 सत्ते 77, 770 टोटल खर्चा हो जाए। तो अगर आप इस सवाल को मौखिक करना सीख जाते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो करते हैं इसको भी 3 4 तरीके से, और फिर वो मौखिक वाली बात को भी दोबारा समझाते हैं। तैयार हैं आप? सूरत गढ़िया, गीता फोगाट, आपको आ रहा है कुछ समझ? हवा लग रही है? तुम पहलवानी में ठीक हो, रहने दो, इधर ट्राई मत करो ऐसे से। अभी तो सुना आपकी बहन को वो बना देगा डीएसपी वहां का, हरियाणा का। हरियाणा में बड़ी फैसिलिटी है ना, ये और जगह भी है, लेकिन और जगह वाले लोग जा ही नहीं पाते पहलवानी में। हरियाणा का खाना अच्छा है, आपको नहीं लगा है? वहां पे मोमोज वगैरह नहीं होते? वहां मोमोज तो होते हैं, वहां रोटी में ही बीच में सब्जी रख के खा लेते हैं, बड़ा मोमोज बना के। दूध लस्सी ये सब चलता है उधर। 11 लोग हैं, 11 में 10 लोगों ने प्लस, ये जो मौखिक वाली बात थी वो मैं ये कह रहा था कि अगर सभी आदमियों का औसत x है, तो 11वें ने x प्लस 45 खर्च किया है। अगर सभी का औसत x है, तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि सभी ने x x किया होगा। तो अगर 11वें से भी x कराऊं, तो ये जो 45 है 10 लोगों में 4.5 हो जाएगा, यानी 70 70 हो गया। अब सवाल ये रह गया, 11 का औसत x, 11वें ने x, यानी सबने भी x x, तो x ही 70 है, 70 ही x है। तो अगर एक आदमी पे 70 पड़ा है, तो 11 आदमियों पे कितना पड़ेगा? आप चाहो तो इस चीज को कैलकुलेट से भी कर सकते हो, देखो कैसे, लेकिन करनी नहीं है, आपको समझनी है, फिर फायदा क्या हुआ, टाइम बचेगा नहीं। इसको कितने से गुणा कर दूं अगर सम निकालना है तो? 10, 65.5 प्लस एक्स, और प्लस बराबर, ये x जब उधर जाएगा तो कितना बना देगा? 10x। 10 से भाग कर दें तो x कितना आ जाएगा? ये 10 कट जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 70 आ जाएगा कि नहीं? लेकिन ये कैलकुलेशन भी करनी नहीं है, क्योंकि आपको सवाल ओरली करना है। मुद्दा ही है, मैं एलिगेशन लगा के बता देता हूँ, और भी तरीके से बता देता हूँ बेसिक।
हाँ, दोबारा बता दें। ये तरीका, अच्छा आपको तो आ गया ना समझ। ठीक है, आपके पास दिमाग है पता है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे आप। देखो एलिगेशन से क्या कर सकते थे, जैसे सभी 10 का एवरेज कितना है, 65.5, 11 लोगों का एक्स मान लिया, तो जो 11वां बंदा है वो कितना खर्च कर रहा है, एक्स प्लस। देखिए यहाँ पे जो आता है वो एवरेज आता है, तो यहाँ पे बंदा देखना पड़ता है, जैसे कई बंदे हैं 11 लिख देंगे, 11 का एवरेज थोड़ी एक्स प्लस 45, 11 का तो एक्स है। अब एक्स प्लस 45 में से एक्स गया, कितना बचेगा, 45। ठीक है, और इसमें से जाएगा तो एक्स माइनस 65.5, तो एक की वैल्यू कितनी है, 10, यानी कि उधर जाके एक जीरो हट जाएगी, यानी कि इसकी कितनी आ जाएगी, 4.5, तो एक्स कितना आ गया, 70। एक लड़का काफी देर से एक सवाल पूछ रहा है, इसकी मजबूरी को देखते हुए मैं एक सवाल बोल रहा हूं। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 48 पारियों का औसत 48 है। द एवरेज ऑफ ए बैट्समैन, द एवरेज, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 48 पारियों का औसत 48 है, द एवरेज ऑफ, ठीक है। अच्छा मैं बताता हूँ डाउट, अभी पहले ये सवाल बोल दूं फिर बताता हूँ। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 48 पारियों का औसत 48 है, 49वीं पारी में वो 97 रन बनाता है, नर्वस 90 का शिकार हो गया। अब नहीं होते, पहले बहुत क्रिकेटर होते थे नर्वस 90 का शिकार, न्यूज पेपर में आती थी ना नर्वस 90। अब नहीं होते, अब तो इतना बेधड़क खेलते हैं, फर्क ही नहीं पड़ता। पता है 2-3 पारियों में नहीं खेलोगे निकल जाओगे। पहले एक खिलाड़ी को 3-3 साल खिलाते थे, सहवाग 3 साल टीम में रहे, 3 साल के रन थे 3, 2, 5, 7, शतक नहीं बैठ रहा था मिला के, सीरियसली। लेकिन फिर एक ही मैच में चलते थे तो 200 रन मार दिया, ये होता था पहले। अब हर मैच में 40 रन बनाना कंपलसरी कर दिया आईसीसी ने। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 48 पारियों का औसत 48 है, 49वीं पारी में 97 रन बनाता है, 50वीं पारी में कितना रन बनाए कि औसत 2 बढ़ जाए। वाह क्या सवाल है इस लड़के का, मान गए साहब। 50वीं पारी में कितना रन बनाए कि औसत 2 बढ़ जाए।
देखते हैं। हमें भी ज्यादा नॉलेज नहीं है ऐसे सवालों की, पहली बार करेंगे। क्या वो बताओ, मुझे बताओ क्या दिक्कत है। The average of 48 innings of a cricketer is 48. He scored 97 runs in 49 innings. So how many runs should he score in 50th inning to increase the average 2 runs? एक बच्चे को इसमें डाउट है कि एवरेज तो 65.5 था। अरे 10 व्यक्तियों का एवरेज था ये, 10 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर इतना खर्च किया, तो जो ये एवरेज था ये 10 व्यक्तियों का था, 11 का नहीं था। 11 का अगर ये होता तो डायरेक्ट 11 से ही गुणा कर देते इसको। तो ये डाउट था एक बच्चे का, क्लियर हो गया होगा। फिर भी डाउट रह जाता है तो मैसेज करके बताइए। हाँ जी बताइए। हैं? पिग्गी आपके पास भी दिमाग ठीक है बेटा, आप भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन ये लड़ाई वगैरह से दूर होके अब थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। कुछ नहीं रखा मैं बता रहा हूँ आपको, ना पढ़ाई पे फोकस करो। एग्जाम निकल जाएगा, मोहल्ले वाले भी कहेंगे भैया बच्चे इनके बड़े आगे निकल गए। बड़ा अच्छा लगता है मम्मी पापा को जब कोई ऐसे तारीफ करता है तो। आप ना हंसने का क्या लोगे जी? पीछे मुड़ के जो आप हंसी पास कर रहे हो, इसका ना करने का क्या लोगे? ठीक है। पल्सर आपसे हो गया ये सवाल जो भी पूछा है? हाँ, आपसे क्यों होगा? आप बड़े, आप क्या मतलब ऐसे छोटे मोटे सवालों से? अच्छा आपको हेडेक, आप कितने अच्छे बहाने बना लेते हो। अच्छा अच्छा, हेडेक का तो इस पानी पी लो बोतल में रखा हुआ। 48 पारियों का औसत 48 है। तो मैं ये कह रहा हूँ ये सवाल पता है बस घुमा रहा है फालतू में। 50 पारियों का औसत कितना दे के रखा है? 50। नहीं, कितना बढ़ाने की बोलती थी? नहीं, शुरुआत से दो या उसके बाद भी बढ़ा? दो ही बढ़ाने की बोली है ना टोटल, ठीक है। तो देख लेते हैं कि दो पारियों में कितना स्कोर करा है इसने। तो दो और दो, दो से इसको गुणा करेंगे 100, इसको करेंगे 96, यानी कि 196 बनाना पड़ेगा दोनों पारियों में, तब औसत दो बढ़ेगा। और एक में कितना बनाया है? 97 माइनस कर 99 उत्तर आ गया। क्या मुश्किल थी? मुश्किल नहीं थी, मुश्किल सिर्फ इसका 149 आ रहा है आंसर। आप ही ने पूछा था ये सवाल। बड़े बदतमीज हो आप। पर्ची आती है, आप कह सकते थे मेरा सवाल है, पहले भी मैंने इग्नोर कर दी थी इसीलिए। 149 आ रहा है उत्तर। गलत है, भैया ने तो पहले 99 बता दिया था। इधर एक भैया बैठे हैं लाइब्रेरी वाले, आप ही ने बताया था। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अच्छा, उन्होंने ऐसे करा है। ओ, ज्यादा दिमाग लगा दिया उन्होंने। हम नहीं लगाते ना, इसलिए हमने कितना सिंपल करवाया। बस तो फिर आपका सही है। उनको भी गणित सीखने की जरूरत है। ऐप पे दिलवा दो उनको, एक्सेस दे ही रहे हैं हम लोगों को। हमें तो हमारे कंप्यूटर ही बोल रहे हैं कि बढ़िया पढ़ाते हैं, और तो छोड़ दो। है? अपना काम है पढ़ाना बस। तुम अपनी ऐप बना लो। हाँ सही बोल रहा था मैं, कि टीचर कैन नेवर बी ए गुड बिजनेसमैन, और ए बिजनेसमैन कैन नेवर बी ए गुड टीचर। ये बात सही है।
फालतू बात नहीं करेगा कोई भी, सारी सिक्स सेंस बाहर आ जाएगी अभी 2 मिनट में। अभी तक तो एक आदमी खर्चा ज्यादा कर रहा था एवरेज से, अब अगर 5-6 आदमी एवरेज से ज्यादा खर्चा करेंगे तब क्या होगा? एक बच्चा अलीगढ़ से भेज रहा है सॉल्यूशन पिछले वाले सवाल का, बड़ा पागल है, समझ नहीं पा रहा है। ये क्या कर रहा है कि 10 गुणा 65.5 कर रहा है और फिर 65.5 में 45 जोड़ रहा है और दोनों को जोड़ दे रहा है। वो ये नहीं समझ रहा कि जो 11वें बंदे का खर्चा है वो सभी 11 के औसत से 45 ज्यादा है, 10 के औसत से 45 ज्यादा नहीं है। मैंने क्या बोला कि जो 11वें बंदे का खर्चा है वो सभी 11 के औसत से 45 ज्यादा था, ना कि 10 के औसत से 45 ज्यादा। तो आपने 10 के औसत से 45 ज्यादा कर दिया, इसीलिए आप पगले हैं। पर्चियों का दौर बहुत चल रहा है। देखिए अब ये सवाल में क्लियर नहीं है कि सर वो 49वीं इनिंग के एवरेज के बाद 2 बढ़ना है या 48वीं इनिंग के बाद। ये सवाल में क्लियर नहीं है, अगर आप क्लियर कर देते हो तो आंसर अलग आएगा। 50वीं पारी में कितना रन बनाए कि औसत 2 बढ़ जाए, तो औसत तो हमें एक ही जगह 48 दे रखा है और तो कहीं औसत दिया नहीं, तो हम तो उसी के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे। क्लियर नहीं है ये बात, सवाल में मेंशन नहीं है। अगर मेंशन होगी तो उस हिसाब से होगा, फिर अलग होगा। नाइन्टी हम बताएंगे। कौन बताएगा? हम। आपका भी आगे होता है? सही है। आपका जी? पूछ लो इनसे, डर के मारे बात नहीं कर रही इनके। पूछ लो, बता दो इनको कैसे आया। अब की बार आप देखो कि 14 आदमियों ने 89 खर्च किया और बाकी बचे लोगों ने 19 आदमी के औसत से 7 रुपए अधिक। तो बाकी लोग बचे कितने, ये पूछ रहा हूं। बाकी का मतलब क्या है? बाकी का है बाकी ना रहा 5। सबने साथ साथ ज्यादा खर्च किया है, यानी एक्स से सबने कितना ज्यादा खर्च कर दिया? 35। यही 35 जब उन 14 आदमियों में बटेगा तो 2.5 बटेगा। पहले 89 खर्च हो रहा था, अब सभी का औसत 91.5 आ जाए। ऐसे जिस दिन मौखिक करना आ जाएंगे ना सवाल, तब जाके आप मान के चलो गणित में 200 नंबर आएंगे। आसान नहीं है इतना, फना हो जाना। गणित सीखने में लगती हैं सालों। गाना है ऐसा। भाई तुम्हें मना किया था ना कि फ्लैश नहीं जलनी चाहिए मोबाइल की, इस पे टेप लगा लेना। देखें लिख के एक बार समझा देता हूं कि 14 आदमियों ने 89 89 89 खर्च किया। 14 आदमियों ने 89 89 89 खर्च किया। प्लस क्या है? प्लस बाकी लोगों ने x प्लस 7, x प्लस 7, x प्लस 7, x प्लस 7 खत्म ही नहीं हो रहा, x प्लस 7 बटे 19
बराबर x, यही है भाई। अब आपको पता है अगर सभी 19 का औसत x है तो सब x x खर्च करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब ये कितना आ गया एक्स्ट्रा, 7 गुणा, और ये 14 लोगों में बांटना है तो 7 दूनी 14 और ढाई, यानी ढाई ढाई एक्स्ट्रा पड़ जाएगा सब पे। तो अब 19 का औसत x है, सभी ने x x किया है और 14 ने कितना किया 91.5, यानी 91.5 ही x है, x ही 91.5 है। आपको अगर ऐसे करना है तो भैया ऐसे कर लो, 14 गुणा 89, 5 गुणा x प्लस 7 बराबर 19x। उधर जाएगा कितना हो जाएगा जी, 14x, इधर 14 प्लस 89 प्लस 5 गुणा 7, 14 से भाग करेंगे जी x को तो ये 14 कट जाएगा, 89 प्लस ढाई, और ये आ जाए। और कितनी बार एक ही बात समझाऊं, आप ही बता दो। तू कहे तो जान दे दो कहने में। है ठीक है, तो कर लिया ना हमने। ये सवाल देखिए, ऐसा कुछ कुछ सवाल एक बार मेंस 2014 में भी आया था। हाँ भाई सीपीओ, क्या हाल है तुम्हारे? ये हाथ में क्या लेके आए हो, क्या है ये? अच्छा, मुझे लगा पैरों का है। 12 आदमियों में से 11 आदमियों का औसत 95 है। 12 आदमी का वजन सभी लोगों के वजन से 44 ज्यादा है।
तो अगर ये सभी लोगों के औसत से 44 ज्यादा ना होता तो ये 44 इन 11 आदमियों में बढ़ता और चार चार का हिस्सा पड़ता, और चार बढ़ने के बाद 95 इनका ऑलरेडी था, जो एक्स है सभी का एवरेज वो 99 आ जाता, 99 आ जाता सभी का एवरेज। लेकिन क्या सवाल में सभी का एवरेज पूछा गया है? 12वें का, 12वें का जो बंदे का वजन है वो सभी के औसत से 44 ज्यादा है। 143 143 इज द आंसर। लिख के दिखाता हूं। बहुत पागल हैं आप, पता है। आपने अपना बस्ता पैक कर लिया? कहाँ पे होती है आपकी क्लास? इंग्लिश की? इंग्लिश वाले के सर को बोल दो कि थोड़े लेट शुरू किया करें। करने मेरा नाम ले देना एक बार। यहाँ कौन सी कोचिंग है जहाँ पे अपना नाम नहीं चलता? तो क्या बोले कि नहीं करेंगे बैच चेंज? आप यहाँ किसी भी कोचिंग में जाएंगे, नाम ले देंगे जी वहां से आए हैं, फीस कम कर दो, बस। आपने आपने बोला मुझे? कमाल कर रहे हो आप, अजीब बेवकूफ आदमी हो। आपको पता है मेरी ऐप में 18,000 बंदे तो फ्री पढ़ रहे हैं, 18,000 लिमिट होती है। रात भी मैंने यूट्यूब पे आके ऑनलाइन बोला है, बेकार के इल्जाम मत दिया करो, खून खोल जाता है, समझ गए। और यहाँ पूरी कोचिंग में तो मैं डाटा दिखाऊं बुला के अकेले लैपटॉप में कि कितने लोग फी नहीं दे पा रहे हैं, किनके लोगों की घर की मजबूरी है। आपका करवाया नहीं करवाया बताओ? वो तो खुद ही बोल रहे हैं, मैं तो बता नहीं रहा। यहाँ रिकॉर्ड बनाया हुआ है, वो कहने की कम नहीं कर। आज तक एक बच्चा ये कह दे मेल मैसेज व्हाट्सएप पे मैंने इनको ये बात बोली थी और इन्होंने नहीं किया, मैं जिंदगी जीना छोड़ दूं, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। एक बच्चा ये प्रूफ ला के दे दे मुझे कि मैंने इनको मेल करा था और ये प्रॉब्लम कही थी, इन्होंने बोला नहीं हो पाएगा। नहीं वर्ड अगर कोई बच्चा दिखा दे किसी बात के लिए तो मैं जिंदगी जीना छोड़ दूं, पढ़ाना बहुत छोटी चीज है। अगर मेरी तरफ से नहीं किसी को मिला है तो ये दावा है मेरा। अब कैसी बातें करते हो यार। 44 अगर हम हटा दें, 44 अगर हम हटा दें तो क्या होगा, सब पे चार चार बढ़ जाएगा कि नहीं? बढ़ जाए। तो हमें पता चल गया यहां से कि x ही 99 है और 99 ही x है। अब x नहीं लाएंगे, बताए कि यही x है वही x है, बहुत आ, अब यही x है ही भाई, हाँ जी। अब की बार एक बंदा कम खर्च कर रहा है, जैसे अभी तक तो ज्यादा करते थे अब कम कर रहा है। है?
सर आप बोलते हैं कि कोलेबोरेशन ऑफ हर्ट मुश्किल है, आपका ये स्टेटमेंट बहुत जबरदस्त है, बट सर आप बताइए कि आपका कोलेबोरेशन ऑफ हर्ट हो चुका है कि ऐसे ही शादी कर रहे हैं? प्लीज रिप्लाई अस योर ऑल डियर स्टूडेंट्स। ऑल ओल्ड नहीं, ऑल और डियर। इसका जवाब है ना, और ना ही मैं कर रहा हूं, सीरियसली मोड में बता रहा हूं, तो आगे से सवाल मत पूछना। वो जीरो पे आ गया है। उदयपुर का तुमने टिकट बुक करा लिया था? अरे झूठे। हाँ, तुमसे यहाँ कबीर सिंह का तो हो नहीं रहा, उदयपुर का कराओगे तुम। 9 व्यक्ति होटल के, 8 ने अपने भोजन पर प्रत्येक ने 27 रुपए खर्च किए, 9वें ने क्या किया, 16 रुपए कम किए। तो ये 16 रुपए अगर हम 8 बंदों पे डालें, उसने एक्स ही करा, तो दो दो कम हो जाएगा, यानी कि 25 कम किए, 25 किया इन्होंने, 25 ही एक्स है, तो 25 निम्मा टोटल खर्चा 225। ये आ गया था 225। दोबारा दिखाता हूं एक बार ऐसे लिख के, 27 27 प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस बराबर। अब आपको बताइए कि 9 बंदे, तो अब ये अगर 16 ये ना कम करता तो ये कम कर देते, 2 2 2, इनको छूट मिल जाती, तो अब ये 25 आ जाता, 25 ही एक्स है, एक्स ही 25 है। ऐसे बोलते हैं तो वो फीलिंग आती है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। अब इसको क्रिकेट वाले सवाल में एलिगेशन लगाना है, एक लड़के को लगा देते हैं, दोनों ही तरीके से बता देते हैं। क्रिकेट वाला अगर उसके 97 के बाद एक्स बड़ा होगा तब क्या होगा, और वैसे दोनों तरीके से, ठीक है। मिटा दें, नहीं नहीं पे थोड़ी करने पड़ेंगे, ये कम कर रहा है 16, तो इसने बढ़ा लिया अपने, इसने बोला ये 16 कम कर रहा है बेटा, कम कर रहा है। मैंने बोला इसको नहीं देता डिस्काउंट, ये जो 16 इसको दे रहा था इसको एक्स ही रखता हूं, तो 16 का डिस्काउंट तो मुझे देना है, तो इनको दे दिया 2 2 रुपए का। ओके, ये करना था। आप बताइए जी। कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे पतले पतले से आते हैं, बाद में हंसते हंसते इतने मोटे हो जाते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 48 पारियों का औसत 48 है। अभी जो मैं बता रहा था वो तो ये मैंने बताया था कि 50वीं पारी में 2 पारियों में कितने रन बनाएंगे कि औसत 2 बढ़ जाए, यानी कि 52 50 हो जाए, सॉरी पल्सर देख लो, 50 में से 48 गए 2, ठीक है। आपको पता है अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 48 है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 48 होगा। इसमें से ये घटाया है, अब इसमें से ये घटा होगा तभी 48 आया होगा, यानी यहाँ पे 98 रहा होगा। तो 2 पारियों का एवरेज 98 है, यानी वो दोनों पारियां 98 की माननी पड़ेंगी, लेकिन उनमें एक 97 की है, तो एक कम किया तो यहाँ एक बढ़ाना पड़ेगा, दूसरी 99 की हो जाएगी। ये तो मैंने अपने हिसाब से किया है, लेकिन एक बच्चा कहना था कि अगर 97 के बाद जो एवरेज आया है और उसका 2 बड़ा होगा तब क्या होगा, तब कैसे होगा सब। तो वैसे करते हैं एक बार, बताता हूँ। एक बार, और यार आप कैसे आदमी, क्वेश्चन में दिमाग था जबकि मैं बता रहा था, तो मैंने कहा भी था पल्सर ऊपर देखो, ठीक है, राइटिंग अच्छी है तुम्हारी, थैंक यू, ठीक है। 48 पारियों का औसत 48, 2 पारियों का कितना होगा पता करना है, तो ओवरऑल 50 से 2 बढ़ गया, 50 में से 48 गए, 2 यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ 2, तो यहाँ 48 48, यहाँ 48 आने का मतलब यहाँ 98 आएगा, तभी 98 में से 50 जाएगा, 48 होगा, यानी उन 2 पारियों का औसत 98, यानी दोनों पारी 98 98 की होंगी, तो औसत 2 बढ़ जाएगा, लेकिन एक 97 की तो दूसरी को 99 का होना पड़ेगा। पूरा है, इसको तुम हल्के में ले रही हो, खुद कमा के पल्सर लिया, क्यों भाई लिए कि नहीं? पूरे एक पेटी मतलब 1 लाख की पल्सर? 62 62 हजार में हम कितनी दिलवाएं तुम्हें? कित अच्छा,
1,07,000? अरे नहीं, फिर अपाचे कितने गिर? मैंने 67,000 की ली थी अपाचे 180 आरटीआर सन 2008 में। येलो कलर की थी, बहुत अच्छी लगती थी। अपाचे है, कोई और नहीं, ठीक है। उस टाइम क्रेज बहुत था, पल्सर को पीट दिया था अपाचे ने। खुद ही साफ करते थे सुबह सुबह, अच्छा लगता था अपनी बाइक साफ करना। अड़तालीस पारियों का औसत 48 है। एक पारी में उसने रन कितने बनाए? 97। तो औसत कितना होगा ये बताना है, बीच में कितना आएगा ये बताना है। तो आपको ये बात पता है कि इन दोनों का गैप कितना है? 49 पक्का? तो अगर ये 49 है तो 48 और एक में बढ़ जाएगा, यहाँ 48 आ जाएगा और एक, यानी कि एवरेज कितना हो चुका है इस वक्त? या तो इसमें से ये घटा दो या इसमें ये जोड़ दो 49, यानी 49वीं पारी के बाद औसत कितना हो चुका है? 49। तो मैं लिख सकता हूं कि 49 पारी और औसत 49। तो अब वो कह रहा है कि इस पारी में कितने रन बनाएगी, अब औसत 2 बढ़ जाए, यानी 51। 51 में से 49 गए 2। अब आप ही बताइए कि एक की वैल्यू 49 है, 2 की कितनी होगी? 98। तो अब यहाँ पे कितना आएगा भाई? 8 और 1 9 9, 149 आएगा। क्या यही आ रहा था उत्तर? तो वो सवाल पे डिपेंड करेगा, सवाल क्या है। सवाल में क्लियरिटी नहीं होगी, सवाल में क्लियरिटी नहीं होगी तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे।